हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्निकल क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और वो 5th सेमेस्टर में है। वैसे छात्र जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर में हैं, उन लोगों को इलेक्टिव 1 पेपर पढ़ना है। इस इलेक्टिव 1 में 3 सब्जेक्ट हैं। पहले सब्जेक्ट का नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, हीट ट्रांसफर दूसरे सब्जेक्ट का नाम है, और तीसरे सब्जेक्ट का नाम है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग पेपर बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। किसी किसी कॉलेज में इलेक्टिव पेपर 1 के रूप में आरएसी पढ़ना होता है, किसी किसी में हीट ट्रांसफर दिया जाता है, और कोई कोई कॉलेजेस पावर प्लांट इंजीनियरिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। तो आज का जो अपना टॉपिक है वह इलेक्टिव पेपर 1 के अंतर्गत आने वाला एक सब्जेक्ट जिसका नाम हीट ट्रांसफर है, उसके बारे में है। अब इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। अगर हम संक्षेप में बात करें इस सब्जेक्ट के बारे में, तो यह एक न्यूमेरिकल पेपर है। फुल न्यूमेरिकल। हाँ, अगर न्यूमेरिकल है तो आपको थ्योरी तो समझना पड़ेगा, तभी तो जाकर के न्यूमेरिकल बना पाओगे। पिछले सेमेस्टर में हमने आप लोगों को 2 सब्जेक्ट पढ़ाया था। क्या क्या? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि फुल्ली न्यूमेरिकल पेपर था। फिर हमने एक सब्जेक्ट और पढ़ाया था, थर्मल इंजीनियरिंग 2। यह एक थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पेपर था, लेकिन इसका थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट था, तभी जाकर के न्यूमेरिकल बना पाते। सेम चीज यहां पर भी प्रोवाइड करी गई है। यह एक थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पेपर है। अब खास बात क्या है ना, इस सब्जेक्ट के अगर हम देखें तो इस सब्जेक्ट का नाम ही है हीट ट्रांसफर, मतलब कि हीट का ट्रांसफर होगा। हीट मतलब थर्मल, यही समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि सर ठीक है, हीट का ट्रांसफर इसमें हम लोगों को पढ़ना है, इस सब्जेक्ट का नाम है हीट ट्रांसफर, मतलब कि हीट का ट्रांसफर होगा। तो सर मेरे को एक बात नहीं समझ में आया कि सर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ बेसिक फिजिक्स पढ़े थे, तो पढ़े थे, बहुत बढ़िया बात है। उस बेसिक फिजिक्स का इस सब्जेक्ट में विस्तार रूप है। आपने 3rd सेमेस्टर में थर्मल इंजीनियरिंग 1 पढ़ा था, मतलब थर्मल मतलब हीट से रिलेटेड बातें होती। जब आप 4th में गए तो आपने थर्मल इंजीनियरिंग 2 पढ़ा, इसमें भी हम लोगों ने हीट की बात करी थी, और यहां पर भी हीट ट्रांसफर है, मतलब हीट का ट्रांसफर, मतलब इस सब्जेक्ट में भी हीट की बात हो रही है। तो सर इसका नाम हीट ट्रांसफर काहे रख दिया? जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था तो इसका नाम थर्मल इंजीनियरिंग 3 रख देते। तो हीट ट्रांसफर क्यों? तो थोड़ा सा इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। जब आप अच्छे से याद होगा तो हम एक चीज आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो थर्मल इंजीनियरिंग आप 1 पढ़े, आप जो थर्मल इंजीनियरिंग 2 पढ़े, और आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर में एक बड़ा ही जबरदस्त पेपर पढ़ा था, बीएमई, बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसमें आपने पढ़ा था यूनिट 1, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भाई हीट का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, है ना, जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो,
ये सब हम जब थर्मल 2 पढ़ा रहे थे तो सब कुछ हम पढ़ाए थे। तो ये जो बीएमई का अगर हम यूनिट 1 बात करें, जो आपने यूनिट 1 में पढ़ा था, याद है? हाँ, आपने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो इस तीनों को कंबाइन करके हम एक सब्जेक्ट नाम देते हैं जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। मतलब ये जो तीनों पेपर है ना, ये बीएमई का यूनिट नंबर 1, थर्मल इंजीनियरिंग 1 और थर्मल इंजीनियरिंग 2 पूरा अगर सबको कंबाइंड कर दो और एक जगह कर दो तो इसका नाम हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स। मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पूरे के पूरे हीट के बारे में पढ़ा। तो ठीक है ना सर, पढ़ा होगा। तो अब सवाल ये है कि सर तो हीट ट्रांसफर जो है इसको भी काहे नहीं हम लोग जोड़ ले रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में? यहां भी तो हीटे का बात हो रहा है। हम बोले हाँ, बात तो हीट का ही हो रहा है, लेकिन इसको समझने के लिए एक बात तुमको समझना बहुत जरूरी है। बच्चा क्या सर? ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी, और खूब बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्या बात है, ध्यान से सुनना। जैसे ना हम एगो बात तुमको समझाते हैं। मान लो कि ई ना एगो कंटेनर है, ई कंटेनर में पानी रखा हुआ है। ध्यान से सुनना, वाह वाह, कंटेनर में पानी रखा हुआ है। ये जो पानी है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है? और हम कहा किए ना बच्चा कि इसमें एगो हम रॉड डाल दिए। ये जो रॉड है पूरा सॉलिड है और इसका जो टेम्परेचर है वह है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक बात बताओ, इसका टेम्परेचर ज्यादा, इसका टेम्परेचर कम, तो पक्का है कि जो हॉट रॉड है, ये कौन है? रॉड है, ये पक्का है कि पानी को हीट देगा, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर वाला होता है वही तो हीट देगा ना, तो इसको हीट देगा। अब धीरे 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 क्या होगा? इसका टेम्परेचर कम होते जाएगा, अब पानी का टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, हीट दे दे के तो एक समय ऐसा आएगा ना कि दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो सुनिए, जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हम बोलेंगे ना कि अब हम थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिए हैं। मतलब कि टेम्परेचर सेम हो गई, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिए हैं, ठीक है? मतलब कि जब थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा तो बच्चा पार्टी ई रॉड इस पानी को कितना हीट देगा ताकि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएं। ये चीज हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, कितना हीट देगा थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के लिए, ये पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। मतलब कि याद है, आप थर्मल 2 पढ़ रहे होंगे, थर्मल 1 पढ़ रहे होंगे, जब आप बीएमई पढ़ रहे होंगे तो हीट निकाल रहे होंगे, और जितना भी हीट निकाल रहे थे सबका यूनिट जूल में था। किलो जूल, यही था ना, किलो जूल में था। लेकिन ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के लिए कितना हीट देगा, ये थर्मोडायनेमिक्स में सीख गए। लेकिन ई हीट देगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा तो कितना देर बाद आएगा, मतलब कितना टाइम लगेगा थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के लिए। जहां पर बात समय का आएगा, मतलब जूल पर सेकेंड, तब हम सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं
हीट ट्रांसफर का। हीट ट्रांसफर में क्या पढ़ते हैं? द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब कि थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के लिए कितना तेजी से हीट देगा। एक दिन में थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा, 10 दिन में थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा, या सिर्फ 2 ही सेकंड में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। कितना हीट देगा वो सब पढ़ लिए थर्मोडायनेमिक्स में। अब है कि कितना फास्ट हीट देगा, कितना टाइम लगाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के लिए। इस चीज को अपन लोग पढ़ने वाले हैं हीट ट्रांसफर के सब्जेक्ट में। बेसिक जानकारी यही है हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि आज का जो क्लास है वह सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है सिलेबस का, कि हमको क्या क्या पढ़ना है। आप जानते होंगे कि हीट ट्रांसफर के मतलब मोड ऑफ हीट ट्रांसफर 3 गो होते हैं: कंडक्शन, कन्विक्शन एंड रेडिएशन। यही ना है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर? 3 तरीके से है, एक कंडक्शन, कन्विक्शन और रेडिएशन। अब यही तीनों चीज आगे चल करके एक चैप्टर बना है। पहले चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कंडक्शन। यह एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। अब कंडक्शन होता क्या है? तो जनरली हम बात कर रहे हैं, जनरली सॉलिड टू सॉलिड जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको हम कंडक्शन कहते हैं। लेकिन एक सॉलिड हो और एक लिक्विड हो, एक सॉलिड हो और एक लिक्विड हो, या 2 लिक्विड हो और दोनों लिक्विड इमिसिबल हो, मतलब कि मिक्स, तब जब इन दोनों के बीच में जो हीट का ट्रांसफर होगा दुनिया के नाम से जानते हैं। अब जैसे कि एगो बात सोचो, मान लेते हैं कि ये एगो ना हॉट प्लेट है, बहुत ज्यादा गर्म, और ऊपर से हम एयर का फ्लो करा दिए इसके ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है जब एयर यहां से बाहर जाएगा, निकलेगा, तो तनी मानी ना गर्म तो जरूर होगा। तो ये जो हीट का ट्रांसफर हुआ इसी को बोल देते हैं कन्विक्शन। काहे काहे कि सुनना, ये सॉलिड हो गया प्लेट, ऊपर में एयर फ्लूइड हो गया, तो ये जो हीट का ट्रांसफर हुआ इसको हम कन्विक्शन कहते हैं। लेकिन जहां पर कोई मटेरियल मीडियम ना हो और हीट का ट्रांसफर हो जाए उसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं। सिंपल सी कहानी होगी। इसी में हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है फिन्स। फिन्स क्या है? तो कंडक्शन का एप्लीकेशन है। फिन्स एक सरफेस होता है जो हीट ट्रांसफर बहुत फास्ट कराता है। हमको पढ़ना है इसी में हीट एक्सचेंजर, मतलब कि जो हीट का एक्सचेंज कराता है, हॉट को कोल्ड में कन्वर्ट, कोल्ड को हॉट में कन्वर्ट। तो इसका नाम है हीट एक्सचेंजर, नाम ही है हीट को एक्सचेंज करना। तो ये 5 टॉपिक बच्चा लोग हम लोगों को पढ़ना है हीट ट्रांसफर में।
बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, न्यूमेरिकल टॉपिक है, खूब आनंद आएगा पढ़ने में। आप जरूर एक बार क्लास को देखेंगे, आपको मजा आएगा, इसकी पूर्ण गारंटी है। हर बनाना नहीं है, बढ़िया कंटेंट मिलेगा, फोकस सेमेस्टर है, लेकिन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जेई है। आपको हम बढ़िया कंटेंट देंगे, बढ़िया नॉलेज देंगे। फिर से हम वो बात कभी भी नहीं बोलेंगे जिसको सुन के आपको अच्छा लगे। हम आपको वो बात बताएंगे, वो बात बोलेंगे जिसको सुन के आपको फायदा मिले, फायदा हो। तो बच्चा पार्टी क्लास को जरूर एक बार ज्वाइन करें। 4th सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा होगा सोम और थर्मल 2, और आपको अंदाजा लगा होगा कि किस लेवल का प्रोवाइड किया गया है कंटेंट, और आपने जेई का भी क्वेश्चन लगाना शुरू करा होगा। आपको साफ अंतर पता चलेगा कि हाँ क्या अंतर है। बच्चा पार्टी अगर आप लोग चाहते हैं है ना बुक लेने के लिए, तो आप आर.के. राजपूत साहब का बुक ले सकते हैं। हालांकि हम आपको न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड करेंगे बनाने के लिए, खुद तो या क्लास में सॉल्व करवाएंगे ही, आपको देंगे भी। नोट्स एकदम ढंग से होगा। नोट्स बनाने के लिए आप बढ़िया सा कॉपी स्पाइरल ले लेंगे और खूब सुंदर से नोट्स बनाएंगे। क्लियर एकदम बढ़िया से। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो, आप चाहते हैं कि और भी बच्चे ज्वाइन हो, तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे और क्लास ज्वाइन करने के लिए टेक्निकल क्लासेस का ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही बच्चा पार्टी। जब हम अगले क्लास में आएंगे तो हम लोग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जम के पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।